हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 23, 24, 25 और 26 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टार्टिंग की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाल ही में कौन सा भारतीय एक्सचेंज दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में शामिल हुआ? विच इंडियन एक्सचेंज रिसेंटली ज्वाइन द टॉप 10 एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनना, ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस, ये ध्यान रखना। ये रिपोर्ट किसने जारी की थी टॉप 10 एक्सचेंज की? तो वो रिपोर्ट जारी की थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। कौन है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये ध्यान रखना। और दूसरे प्लेस में कौन है? तो दूसरे प्लेस में नेस्डेक है। कौन है? नेस्डेक। नेस्डेक है। और तीसरे प्लेस में कौन है? तो तीसरे प्लेस में है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। तीसरे प्लेस में कौन है? तो तीसरे प्लेस में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये बातें ध्यान रखना। चलो, अब यदि बात किया जाए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज का, यानी डब्ल्यू WFE का, जो ये रिपोर्ट जारी की थी WFE, वर्ल्ड फेडरेशन एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन, ये ध्यान रखना, लंदन या यूके। चलो, अब यदि बात किया जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो ध्यान देना अच्छे तरीके से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ? तो मुंबई में। कहाँ पे है? तो मुंबई में। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है? कहाँ पे? मुंबई में। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है? और आपको ये बात पता होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कौन? तो ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बातें ध्यान रखना। चलो बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं। हाल ही में किसे विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई? Who was recently announced to be awarded the विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुलाब बाई संग मनेरकर। गुलाब बाई संग मनेरकर, ठीक है? ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड? तो ये विटेबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दी है कौन? तो ये देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब जब बात यहाँ पे महाराष्ट्र को, तो ध्यान देना। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, महाराष्ट्र के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है और प्रेजेंट में डिप्टी सीएम कौन है। ये बात आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? और ये बात आपको पता होना चाहिए, जो हमारा महाराष्ट्र है उसका दो फोक डांस बहुत फेमस है। वो कौन कौन सा? लावनी और तमाशा। चलो आगे बढ़ते हैं। लावनी और तमाशा फोक डांस महाराष्ट्र का फोक डांस, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, वो देखो। चलो, ये तस्वीर किसकी है? तो ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है गुलाबबाई संगमनेरकर की। गुलाबबाई संगमनेरकर की, ठीक है? ध्यान रखना ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्या हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना 2020 शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द लैपटॉप स्कीम 2020? दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। जब बात यहाँ पे केरला को, ध्यान देना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, केरला का कैपिटल का नाम क्या है, ठीक है? और प्रेजेंट में केरला के सीएम है कौन? तो सीएम का नाम है पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है केरला के? तो गवर्नर का नाम है अरीफ मोहम्मद खान। अरीफ मोहम्मद खान। चलो बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 19 जून को किसकी पुण्यतिथि पर भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाई जाती है? नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन हुज डेथ एनिवर्सरी नेशनल रीडिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 19 इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, PN पनीकर। PN पनीकर, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब ये बात आप समझो, ये जो PN पनीकर है, इन्हें फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर कौन है? तो लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर का नाम है PN पनीकर। ये ध्यान रखना।
और ये बात ध्यान ही रखना कि फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट है कौन, तो फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट है पीएन पनीकर। ये बात ध्यान रखना। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना पीएन पनीकर जो है वो भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने हाल ही में लिजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक जारी की है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। विच फेमस इंडियन ऑथर हैज रिलीज्ड हिज न्यू बुक ऑफ फिक्शन टाइटल लिजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सुहेलदेव थे कौन। सुहेलदेव थे कौन, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देना, ये बुक की कवर पेज है और ये अमीश त्रिपाठी की तस्वीर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, छोलुंग सुखपा जो हाल ही में खबरों में थे, वे किस राज्य में अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। तो नाम क्या है, तो नाम है छोलुंग सुखपा। सुखपा जो क्वेश्चन हमारा, चोलुंग सुखपा हु वाज इन द न्यूज रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम ऑफ विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, असम। चलो तो ये ध्यान रखना, असम अहोम किंगडम के फाउंडर थे कौन, छोलुंग सुखपा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका बर्थ प्लेस यानी इनका बर्थ प्लेस चाइना है। इनका छोलुंग सुखपा का जो बर्थ प्लेस है वो चाइना, ही ध्यान रखना। ठीक है, आगे। अब जब बात यहाँ पे हुआ असम का, तो असम के सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि असम का कैपिटल का नाम क्या है। और असम में एक फोक डांस काफी फेमस है और जो अक्सर एग्जाम में आता भी, उसका नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कोरोना संक्रमित पाया गया, वह किस देश से है। टॉप रैंक टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19। ही इज फ्रॉम विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। चलो ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, नोवाक जोकोविच अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता है और इनकी स्पाउस का क्या नाम है, ये भी बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। स्पाउस यानी इनकी वाइफ का क्या नाम है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या वो देखेंगे। हाँ, देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। Devika and Puneza bridges has been inaugurated recently in which state और यूटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ध्यान से सुनना। ये जो हमारा ब्रिज था देविका और पुनेजा, इसका इनॉग्रेशन किसके थ्रू से हुआ था, किस यूनियन मिनिस्टर के थ्रू से हुआ था, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो देविका है, ये देविका है कहाँ पे, तो देविका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, वहां पे है। और ये पुनेजा है कहाँ, तो पुनेजा दोडा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है, दोडा डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। और ये जो ब्रिजेस है ये किसके थ्रू से बनाया गया, तो ये बनाया गया बीआरओ के थ्रू से, ध्यान रखना, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ये बनाया गया। इसमें टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा 36 मंथ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, प्रेजेंट में बीआरओ के हेड कौन है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना, उसका डेट आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश ने स्थापित किया। विच कंट्री हैज सेट अप वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में कहा, तो ये ध्यान रखना, लॉस एंजलिस में। कहाँ पे, लॉस एंजलिस। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बता रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। चलो अब ध्यान से सुनना। विवेकानंद जी के विवेकानंद के बर्थडे के दिन हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, उसका डेट आपको बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? विच स्टेट हैज वॉन अ फर्स्ट प्राइज अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान से सुनना, ये जो अवार्ड है वो किनके थ्रू से दिया गया? तो ये दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर के थ्रू से। और ये नरेंद्र सिंह तोमर है कौन? तो ध्यान सुनना, ये पंचायती राज मिनिस्टर है प्रेजेंट में। तो नरेंद्र सिंह तोमर का कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया है, यानी जो चुनाव क्षेत्र है, वो है कहाँ पे? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। अभी प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम, यानी हिमाचल प्रदेश के सीएम है कौन? तो वो है जयराम ठाकुर। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी कि हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा सरकार ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह लाभ किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? रिलायंस जियो टीवी एंड हरियाणा गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट टू बेनिफिट 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन। दिस बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड अंडर विच स्कीम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब आगे ध्यान सुनना, जब बात यहाँ पे हरियाणा का हुआ तो ध्यान से सुनना। हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के गवर्नर का नाम आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रेजेंट में सीएम है कौन? तो मनोहर लाल खट्टर। और डिप्टी सीएम है कौन? तो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। और जब बात यहाँ पे रिलायंस जियो का, ध्यान सुन लेना, रिलायंस जियो के फाउंडर का नाम है मुकेश अंबानी। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में दिन का कौन सा संस्करण मनाया गया, यानी कौन सा एडिशन मनाया गया? एवरी ईयर 21 जून इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इन 2020 विच एडिशन ऑफ द डे वॉज सेलिब्रेटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए, यानी छठा एडिशन था इस बार। ये ध्यान रखना। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि इस बार 2020 का योगा डे का थीम क्या था, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना, योगा डे सेलिब्रेट करने का आइडिया किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था? ये बात आपको भी मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान सुनना। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का वार्षिक बजट क्या है? व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ इंदिरा रसोई योजना लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़। ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़। अब ध्यान सुनना, जब बात यहाँ पे राजस्थान का हुआ तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर। यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत। आप क्या करना, मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि राजस्थान के डिप्टी सीएम कौन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, द अंडरटेकर का असली नाम क्या है? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द अंडरटेकर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्क विलियम कैलवे, ठीक है। अब ये अंडरटेकर का बात क्यों हुआ? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अंडरटेकर थे कौन? तो ये अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे, ध्यान रखना। आपको करना क्या, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इनकी स्पाउस का नेम बताना है, इनकी वाइफ का नाम आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने कान फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? विच फिल्म हैज बीन सेंट बाय द इंडिया फॉर स्क्रीनिंग एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई, एलिफेंट, मारतीपुरा रे जमराज और हिल्लैरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात तो भूलना नहीं, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड का क्या नाम है? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या, वो देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। लाइक उसे जरूर करना और वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।